वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्याएं। अब संख्याएं अलग अलग होती है। सबसे पहले है हमारी ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या। ओड नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या को ऐसी संख्या है जिसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय टू। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो ये हमारी होती है ऑड नंबर। सेकंड है हमारी इवन नंबर। इवन नंबर होती है जिसे हम बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें हम दो का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी जो 2 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाए। द नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 2। तो ये जो भी 2 की टेबल में आते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं प्राकृत संख्या होती है। जैसे द नंबर इज प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर्स हो। ऐसी संख्याएं जिनके कितने फैक्टर्स हो? 2। जैसे एग्जांपल हमारा 2, तो 2 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 2। 3 का कितना है? 1 और 3। तो यहाँ देखो आप, 2 है, 3 है, 5। 5 का क्या हो जाएगा? 1 और 5। 7 का हो जाएगा 1 और 7। 11 का 1 और 11। 13 का 1 और 13। 17 का 1 और 17। 19 का 1 और 19। मतलब ये है कि ये जो मैंने डिजिट लिखे हैं, इन डिजिट को सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसके फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या वही टेबल होती है। नेक्स्ट है आपके कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज़ 2 और मोर देन फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो, 2 या 2 से अधिक गुणज हो। जैसे 4। 4 का क्या हो जाएगा? 1 to 4, यानी ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। जैसे 6। 6 किसमें आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ऐसी कई सारी संख्या है। जैसे 9 हो गया, तो 9 1 में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 में भी आता है। 12 हो गया, तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। तो ऐसे कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स के। नेक्स्ट हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पूरे काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो 1 से लेकर इन्फिनिट नंबर तक हमारी जो काउंटिंग होती है वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर से। फिर हमारे होल नंबर। होल नंबर जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो नेचुरल नंबर तो होते ही है, साथ में हमारे क्या होता है? जीरो भी ऐड होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे इन्फिनिट नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सेकेंड से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट जो भी क्लास होती है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको नंबर्स आनी चाहिए। आपके नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे चलती जाएगी हमारे करोड़, 10 करोड़ और अरब, 10 अरब, जैसे भी हो। तो हिंदी में हम इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब मैंने आपको कोई डिजिट देखी, मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखा है 8,22,456। यहीं से स्टार्ट किया मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, यानी 8,22,456। नेक्स्ट है आपके इंटरनेशनल नंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये है हमारी भारतीय संख्या पद्धति। कौन सी है? भारतीय संख्या पद्धति। और ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, ये 2 पद्धति हमने देखनी है। जो ये तो आपको मैंने बताई थी। नेक्स्ट आती है हमारे इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल भी स्टार्ट होता है 0, 10, मतलब सॉरी, 1, 10, 100, 1000, 100,000, मिलियन। यहाँ पर हम लिख रहे थे 1000, 10,000 और फिर लाख। यहाँ पे लिखना आपको 100,000। तो हिंदी में आप देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के बाद में आता है 100,000, मिलियन। ठीक है, तो ये संख्या अपने एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, 5,847,989, यानी आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000,
लैख और मिलियन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5,847,989, 5,847,989। यानी जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं वो 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, यानी हर तीसरे डिजिट के बाद में आपको कोमा लगेगा। फिर आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप करना बिल्कुल ईजी है आपका। जैसे मान लो ये एग्जांपल है आपका 98750, तो 9 लिखना है आपको, उसके बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो लगाओगे आप, 4 संख्या है तो 4 जीरो, उसके बाद 8 लिखना है, 8 के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो, 7 के बाद 2 जीरो, फिर 5 के बाद 1 जीरो और फिर 0। तो ये होता है हमारा विस्तारित रूप, जिसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम विस्तार रूप कहते हैं। 8,780 और 6, इन सभी को काउंट करके लिखना है। या कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? हमेशा 1 से। 1 के स्थान पे अपने क्या है 6, फिर 10 डिजिट पे अपने 8, 100 की डिजिट पे 7, 1000 की डिजिट पे 8 और 10,000 की डिजिट पे 8, तो 88,786। नेक्स्ट आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। 8756 ये आपका एग्जांपल है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो कितनी होगी 8000। 7 किस पे 100 डिजिट पे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो 700। 5 10 डिजिट पे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो 50 और 6 है 1 पे, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। आप हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे 8 का स्थानीय मान होगा 8000, 7 का स्थानीय मान होगा 700, 5 का स्थानीय मान 50 और 6 का स्थानीय मान 6। फिर नेक्स्ट आपके हिंदी नंबर। अब हिंदी नंबर भी आपके आते हैं, तो ये मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी है और इसी के नीचे हमने एक्स में भी काउंटिंग लिखी है। आप इन नंबर्स को याद अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर इससे मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मैसेज करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।